हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी के लिए। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी अभी यानी कि आज या फिर कुछ दिन पहले मन बनाया है अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम करने का। उससे पहले लाइफ में कुछ और कर रहे थे, किसी और बैकग्राउंड में थे, किसी ने बीए किया है, किसी ने बीएससी किया है, तो किसी ने बीटेक किया है, कोई आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो कोई गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा है और अब कंफ्यूज हैं अपने मैनेजमेंट प्रोग्राम को लेके। और कंफ्यूजन किस बात पे बना हुआ है कि स्पेशलाइजेशन कौन सी चूज़ करें, किस स्पेशलाइजेशन में बेहतर विकल्प देखने के लिए मिलेंगे और किस तरीके से सही स्पेशलाइजेशन का चुनाव किया जा सके अपने एमबीए या फिर पीजीडीएम सफ़र के दौरान। और ये स्पेशलाइजेशन चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपका प्लान बी है। प्लान ए वो है जिसमें आपने अपना टाइम ज़ाया किया या फिर जिसमें आपने अपनी पहली एजुकेशन ली हुई है। तो आज का मुद्दा होने वाला है कैसे आप सिलेक्ट करें स्पेशलाइजेशन, कौन सी स्पेशलाइजेशन दे रही है आपको बेहतरीन अवसर, इन सभी पे चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं शबनूर। तो शबनूर लेके आई हैं वो सारे सवाल जो आपके मन के सारे डाउट्स को क्लियर करेगी और इस जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। सर, जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आज। सर, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और सबसे ज़्यादा अगर हम एमबीए का प्लान करते हैं तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड वो स्टूडेंट्स होते हैं, या तो वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं या वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होते हैं। तो मैं आज वैसे उन्हीं स्टूडेंट से मेरा आज कंसर्न है कि अगर जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल बीए जनरल किया हुआ है या बीए इन हिंदी ऑनर्स किया हुआ है, तो अगर वो प्लान करते हैं अपना एमबीए करना, तो उनके लिए कौन सी स्पेशलाइजेशन बेहतर रहेगी? उन्हें क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए व्हाइल चूजिंग अ स्पेशलाइजेशन फॉर देम? देखिए शबनूर, आपने बिल्कुल सही कहा कि डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट के। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि मैनेजमेंट एक संगम है जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं, तो जॉब्स की तो कोई कमी नहीं है ना। बट मन में कंफ्यूजन रहता है कि मैंने बैचलर्स इन आर्ट्स किया हुआ है, हिंदी ऑनर्स किया हुआ है, संस्कृत ऑनर्स किया हुआ है, हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है और अब मैंने मैनेजमेंट प्रोग्राम चुना है, क्या मुझे अवसर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? तो जवाब है हाँ, आपको मिल सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको बेहतर करियर बनाने में ये पढ़ाई मददगार साबित हो। बट स्पेशलाइजेशन में आपको कुछ स्पेशलाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके हम आज बात करेंगे। पहली स्पेशलाइजेशन जो हम इन बच्चों के लिए लेके आए हैं वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो सभी बच्चे कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रीवियस एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत भी क्रिएटिव हैं, आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं और आपको किसी भी ब्रांड को देख के आइडियाज आते हैं किस तरीके से उस ब्रांड को आप मार्केट में आप आगे बढ़ा सकते हो, तो आप मार्केटिंग के लिए बने हुए हो। और आज की डेट में मार्केटिंग के सारे टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आज की डेट में हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे एआई, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब का काम हो रहा है, तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीख के इस फील्ड में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मार्केटिंग तो एवरग्रीन रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स, एचआर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको दिल से दिल का कनेक्शन बनाना पड़ता है। हर कंपनी के लिए लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उस इंसान को बेहतर नहीं समझेंगे, आप उससे काम नहीं करा पाएंगे। तो आज की डेट में एचआर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हर स्ट्रीम का बच्चा आ सकता है। ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से तो आप अगर हैं, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड में, और एचआर आपके लिए परफेक्ट लाइन बन के आती है। सेल्स की जहाँ तक बात है, सेल्स भी डिपार्टमेंट ऐसा है, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपकी कॉम स्किल्स अच्छी है, आपको पता है कि कैसे अगले बंदे को आपको प्रोडक्ट समझाना है, आपको पता है कि कैसे आप प्रेशर में काम कर सकते हैं, कैसे अपने टारगेट पूरे कर सकते हैं, तो सेल्स डोमेन तो एवरग्रीन है और हमेशा जॉब्स भरी रहेंगी। इन सभी डोमेन्स में सेल्स में सबसे ज़्यादा सैलरी पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे और मार्केटिंग में देखने को मिलेंगे। एचआर में शुरुआती पैकेज थोड़े कम रहेंगे, बट बाकी काफ़ी चीज़ें ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिल पाती हैं। इसके अलावा आप लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में भी घुस सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में प्रोडक्ट के बनने से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने तक का सफर बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरता है। आज की डेट में ऑनलाइन आप सामान खरीद तो लेते हैं, बट सामान को पहुंचाने के लिए पीछे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सप्लाई चेन एक ऐसा पर्टिकुलर है जिसमें हर बच्चा अपना
अपनी किस्मत आजमा सकता है। और इंडिया क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, हर बड़ी कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट भेजना चाहती है, बेचना तो है ही है, और बेचने के बाद कस्टमर को डिलीवर भी करना है। तो सप्लाई चेन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आप इंटरनली भी और ऐसी कंपनियां जुड़ के जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन कंपनीज के साथ जुड़ के भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये 4-5 जो हमने आज स्ट्रीम्स बताई हैं, ये स्पेशलाइजेशन तो एवरग्रीन रहेंगी, इनमें जॉब्स की कभी कमी नहीं आएगी, इन स्पेशलाइजेशन को आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई टेक की तरफ बेंट हो जाता है, माइंड हो जाता है, तो देखिए ग्रेजुएशन तक वैसे ही बच्चा कुछ ज़्यादा खास नहीं सीखता है। इस देश में बहुत बड़ी विडम्बना है, ग्रेजुएशन तक बच्चे पढ़ते हैं बट वो उतना सीरियसली नहीं पढ़ते हैं जितना उन्हें पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से एक कॉमर्स का बच्चा भी उसी लाइन पे खड़ा है जिस पे आप खड़े हैं, बिकॉज वो भी खाली दिमाग है इस टाइम पर, आप भी हैं, क्योंकि आपको वैल्यू उस चीज़ की नहीं है। क्योंकि मेजरली ये शबनूर, ये जो मुद्दा आता है उन बच्चों के लिए आता है जो टियर 3 टियर 4 कैंपस देख रहे हैं। जो टियर 1 टियर 2 में एलिजिबल है वो बच्चा तो बहुत क्लियर है और बहुत सटीक जगह से वो अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस प्रोग्राम में आप इन सब लाइंस पे, स्ट्रीम्स पे ध्यान देते हो तो मुझे लगता है कि आप बेहतर करियर बना पाएंगे, और आप बेहतर करियर बनाते हुए अपने परिवार का और अपना बहुत अच्छा पालन पोषण करते हुए अपने लिए जो भी है अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो सर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्पेशलाइजेशंस हैं वो तो आपने मुझे बता दिया है। अब व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर वो एमबीए करते हैं, और मतलब किस तरह से वो अपनी स्पेशलाइजेशंस? देखिए शबनूर, साइंस वाले बच्चे के लिए तो जैसे मेरी मदर भी थी, जब मैंने 12th पास किया था तो उन्होंने बिल्कुल इस बात पे हंगामा काट दिया था कि भाई तुम्हें कॉमर्स विद मैथ लेना है, विदाउट मैथ कुछ लाइफ ही नहीं है। अच्छा। दो उस टाइम मुझे लगता था कि क्या बेवकूफ़ी है, उसके बाद मैंने लॉ भी प्रोग्राम किया तो मुझे लगा ही नहीं कभी यूज़ होगा। बट जो बच्चा साइंस पढ़ रहा है, जो मैथ्स में है, जो आगे बढ़ रहा है, उसके लिए अवसर बहुत ज़्यादा है। ये बात बिल्कुल सही थी, मेरी माँ की बात बिल्कुल सही थी उस टाइम पे भी, कि ऑप्शंस खुल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और साइंस वाले बच्चे को चाहे वो आप मार्केटिंग ले लीजिए, चाहे आप सेल्स ले लीजिए, चाहे आप आईटी इंडस्ट्री में ले लीजिए, चाहे आप बिजनेस एनालिटिक्स ले लीजिए, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम ले लीजिए, ऑलमोस्ट सभी भी स्ट्रीम में बच्चा अच्छा कर सकता है। अब फाइनेंस एक लौती थी जो कॉमर्स के बच्चों के लिए बची हुई थी, वो भी साइंस के लिए ओपन हो चुकी है। आप देखोगे बैंक पीओ में मेजरली जो बच्चे सिलेक्शन जिनका हो रहा है वो बीटेक बैकग्राउंड से हो रहा है। हाँ, और वो काफी बेहतर कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री भी अब अछूती नहीं रही है टेक्नोलॉजी से, है ना। फिनटेक का जमाना आ चुका है। अब हम फिनटेक की बातें कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के मर्जर की। अब कोई भी पहले जैसे बही खातों में फिनांस नहीं पढ़ रहा है कि वो एक बही लेके बैठे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, लेजर्स अकाउंट्स बना रहे हैं, अब सब सॉफ्टवेयर कर रहा है। और जब सॉफ्टवेयर कर रहा है तो हमें सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए जो उन्हें ऑपरेट कर पाए, और ऑपरेट साइंस के बच्चों से अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। अगर आपके साइंस के अच्छे सब्जेक्ट हैं तो आप अच्छा कर पाएंगे। हाँ, अगर आपके पास बायो वाला फील्ड है तो कुछ लिमिटेड फील्ड्स हो जाते हैं जिसमें आप आगे कर सकते हो। मार्केटिंग, एचआर, और जो सेल्स है, मार्केटिंग है, एचआर है, ये तो आपके डोमेन होंगे ही होंगे, इनमें तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर फार्मा इंडस्ट्री में आप घुसना चाहें तो फार्मा इंडस्ट्री में घुस सकते हैं, आप हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में घुस सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशलाइजेशन है जिनको आप अलग से ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी हर बच्चे का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम सजेशन भी दे सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में, चाहे मैं आर्ट्स की बात करूँ या मैं साइंस साइड की बात करूँ, ये हमने एक जनरल ओवरव्यू दिया है आपको फिलहाल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो हमें देख रहे हैं अभी, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप हमें सिर्फ दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर एनालिसिस करते हुए बता देंगे कि आपके लिए कौन सी 2 स्पेशलाइजेशन आपके लिए परफेक्ट रहेंगी। बिकॉज हर बच्चे के सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, हर बच्चे की चीज़ें डिफरेंट होती है। तो एक जनरल वीडियो तो हमने बना ही दिया है, बट आपको क्योंकि रिक्वायरमेंट है ऐसी सलाह की जहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर कट एडवाइस मिले, क्योंकि मेजरली बच्चों की लास्ट पढ़ाई होती है, इसके बाद मोस्टली बच्चे जॉब्स में बिजी हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप गलत चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ें। सर आपने ऑप्शंस तो दोनों को बता दिया, ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी और जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए भी। तो सर जहाँ पर मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात आती है तो स्किल सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रू। तो मेरा क्वेश्चन, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको ये बताएं कि कौन सी ऐसी टॉप 3 स्किल्स हैं जिनको अगर वो एक्वायर करेंगे तो वो बेहतर कर सकते हैं अपने एमबीए में, उसके बाद आएंगे। देखिए शबनूर, जितना मैंने इस इंडस्ट्री को देखा है करीबी तौर से, और 2012 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तकरीबन 10 साल से ऊपर हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। कई सारे बच्चे मेरे सामने ही प्रोग्राम पढ़ के निकले और अच्छे मुकाम पर भी बैठे हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी है। नो मैटर आपने आर्ट्स से पास किया है, कॉमर्स से किया है, साइंस से किया है, इफ़ यू हैव गुड पर्सनैलिटी, आपको जॉब देने से कोई नहीं रोक सकता। जॉब आपको मिलेगी मिलेगी, क्या पता आप जॉब से बेहतर कर लें, आप बिजनेस अच्छा कर लें, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी,
पर्सनैलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, कि ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करनी है तभी आप अच्छा कर पाओगे। एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमारी अंग्रेजी बेकार है तो शायद हमारी पर्सनैलिटी बेकार है, ऐसा नहीं होता। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज के साथ। नॉलेज होगी तो आप चाहे हिंदी में बोलें, इंग्लिश बोलें, दुनिया सुनेगी। मेरा चैनल मोस्टली हिंदी में बोलता हूँ मैं, मुझे दुनिया सुनती है, कई लोग प्यार भी करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज के साथ। जब आपके पास नॉलेज होगी तो आपको कभी भी कोई भी इस बात पे नहीं टोकेगा कि आप हिंदी में बात कर रहे हो या आप अंग्रेजी में बात कर रहे हो। आपके लिए मैटर क्या करेगा, नॉलेज, और किस तरीके से इस नॉलेज को डिलीवर करें। अब जो दिखता है वही बिकता है, ये दुनिया का दस्तूर है। जिस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी होगी, ओवरऑल पर्सनैलिटी, आप जिम जाइए, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, बिकॉज जिस तरीके का प्रेशर ये मल्टीनेशनल कंपनीज देती हैं, उस प्रेशर में बहुत कम बच्चे हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। जॉब लेना अलग बात है, बट जॉब में रुकना, उसमें 2 साल 3 साल ठहरना, वो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं। पहले के टाइम में जब आपके पिताजी जॉब कर रहे थे वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और आज ही मैं किसी को सुन रहा था, तो मैंने सीखा कि समय के साथ हमें बदलना पड़ता है। अब समय क्या बदला, समय का क्या है, अभी आज की डेट में देखोगे, आज आप मत करो बेहतर, कल को कोई दूसरा आपकी जॉब फट से ले जाएगा। तो पहले का कल्चर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब वो कल्चर नहीं रहा कि एक बंदे ने एम्प्लॉयमेंट लिया तो सालों साल वही चल रहा है। हाँ। अब कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं, इनको भी पैसा कमाना है, तो जैसे ही आपका रिप्लेसमेंट मिलेगा, आपसे बेहतर कोई मिलेगा, तो वो तुरंत रिप्लेसमेंट पे काम कर लेंगी। और ये यूरोप की मार्केट नहीं है, इंडियन मार्केट है। यहाँ पे जो जितना चमकता रहेगा, उतना ज़्यादा, उतना अच्छा, उतना बेहतर वो कर पाएगा। तो पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट मैं कहूँगा कि पर्सनैलिटी के साथ साथ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी के साथ हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ना ज़रूरी है। एग्जाम्पल मैं अपनी मदर का ही लूँगा दोबारा से। कोविड के टाइम पे जब इंडिया में क्लास सब चीज़ें बंद हो गई और चीज़ें अलग तौर पे शुरू हुई, तो मम्मी, क्योंकि सोशल साइंस की टीचर थी, तो उससे पहले उन्होंने कभी भी फ़ोन तक ढंग से नहीं चलाया था, है ना ही कभी लैपटॉप पे काम किया था, और उन्हें पूरा एक्सेल सीखना पड़ा, उन्हें पूरा काम करना सीखना पड़ा, ऑनलाइन क्लासेस लेना सीखना पड़ा। तो उन्हें भी अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से मोल्ड करना पड़ा। तो वो तो खैर उनकी एज के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है, बट आप जिस एज में हैं, इस एज ग्रुप में आप बिना टेक्नोलॉजी की सपोर्ट के इस इंडस्ट्री में कदम नहीं जमा पाएंगे। अगर आपको लंबा टिकना है तो टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, बेहतर सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको जॉब मिल गई है, जो लोग मुझसे दूर दराज एरिया से देख रहे हैं, बिहार के रिमोट एरिया से देख रहे हैं, यूपी के रिमोट एरिया से देख रहे हैं, या फिर इंदौर के या फिर मध्य प्रदेश के रिमोट एरिया से देख रहे हैं, या छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, उनको बताना चाहेंगे कि अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी ढालें और बेहतर चीज़ें सीखें, ताकि कल को कॉर्पोरेट में जॉब लेने में आपको आसानी मिले। तो पहला हो गया पर्सनैलिटी, दूसरा हो गया आपकी टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती, तीसरा मैं कहूँगा, पहले पार्ट में मैंने इसका जिक्र किया था कि कम्युनिकेशन में इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अगर कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप काम करना चाहते हैं या फिर आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, तो इंग्लिश ग्लोबल कई जगह पे बोली जाती है, ग्लोबल लैंग्वेज में से एक है, बिजनेस कम्युनिकेशन उसमें होती है। तो अगर आप सीख सकते हैं और आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, बिकॉज एक एज के बाद सीखना डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आप अभी सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं अपने ऊपर, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलनी ही मिलनी है, आपको औरों से कुछ बेहतर मिल पाएगा। बाकी अपने ऊपर काम करने के लिए आप जिस भी कैंपस में जाएं, जिस भी डोमेन में घुसें, उसमें अपने आप को इतना बेहतरीन बनाएं कि अगले इंसान को के सामने आपकी कोई भी कमी छोटी लगे, आपकी प्रतिभा के सामने, आपके इंटरेस्ट के सामने। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, तो चाहे आप हिंदी बोलें, इंग्लिश बोलें, पर्सनैलिटी थोड़ी डाउन भी हो, तब भी आपको लोग सराहेंगे, क्योंकि वहाँ पे कद्र होगी आपके टैलेंट की। तो टैलेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस भी फील्ड में आप जाएं, उस फील्ड को इतना बेहतर करके निकलें कि अगला इंसान आपको रखने के लिए मजबूर हो जाए, आपके बिना उसका गुजारा ना हो। जैसे मेरे कंपनी में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बिना मेरा काम करना बहुत डिफिकल्ट है ना। तो ऐसा हर कंपनी के साथ होता है। अगर आप ऐसे लोगों में शामिल हो जाते हैं जिनके अंदर अपनी प्रतिभा, अपना टैलेंट उस लेवल पे है कि उनका रिप्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो कभी भी आपको टेंशन नहीं होगी। तो आज की वीडियो थी आप सभी के लिए, और हमने इस वीडियो में जितना भी ज्ञान दिया, उसमें से अगर आप 25% भी ज्ञान समझ पाए हैं, तो आज की वीडियो सफल हो गई है।
और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है या शंका है, तो आपको कॉल किसे करना है? हमें कॉल करना है, हमारी टीम से बातें करनी है और हमारी टीम इस सफ़र में आपका पूरी तरीके से साथ निभाते हुए इस सफ़र में आपको बेहतर कॉलेज की तरफ लेके जाएगी और आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत बेहतर रहे। जहाँ भी आप जाएं, जिस भी कॉलेज में जाएं, जिस भी कोर्स में जाएं, जिस भी स्पेशलाइजेशन में जाएं, वहाँ पे कुछ बेहतर करें, अच्छा बन के निकलें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।